जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में और आज बात करेंगे हम एक बहुत ही खास मुद्दे पर, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, अभी फाइनली 20 जनवरी आकर चला गया है और डोनाल्ड ट्रंप का उनका प्रेसिडेंशियल जो इनॉग्रेशन था वो भी हो गया है। उसके बाद जो काफ़ी उम्मीदें की जा रही थी कि जब वो आएँगे तो क्या कुछ हम जियोपॉलिटिकल जो इक्वेशंस हैं ग्लोबली वो बदलते हुए देखेंगे। हालाँकि जैसे ही वो इलेक्शन जीते थे तभी से काफ़ी कुछ बदलाव हमें देखने के लिए मिल रहे थे। हम बात करें रशिया की, चाइना की, ईरान और नॉर्थ कोरिया की, तो इन सभी कंट्रीज़ में चारों को कहना चाहिए कि कुछ कॉमनैलिटीज़ हैं, रशिया कहें, ईरान कहें या नॉर्थ कोरिया, ये सब यूएस के द्वारा सैंक्शन कंपनीज़ हैं और सॉरी कंट्रीज़ हैं और साथ ही साथ अब चाइना को भी लगभग यूएस के द्वारा सैंक्शन करने की कगार पर है। तो जिस तरह से इन कंट्रीज़ के बीच में आपस में रिश्ते डेवलप हो रहे हैं, एक पावर आपस में मिलकर ये क्रिएट कर रहे हैं। उस सब के चलते डोनाल्ड ट्रम्प कैसे इसको टैकल कर पाएँगे? क्या आप देख पा रहे हैं इसमें? देखिए, मैं आई विल नॉट मिन्स वर्ड्स। जो सही बात है वो ही करूँगा। हुँ, और जैसे मैंने बोला है, शहंशाह ट्रम्प, शहंशाह अमेरिका ट्रम्प, एम्परर ट्रम्प की जनवरी 20 को ताजपोशी हो गई है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि पहले दिन वो कम से कम 100 एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर्स निकालेंगे, और वैसा ही हुआ है, ठीक है? हमने हमारे दर्शकों को बहुत पहले बता दिया था ये बात। अब मैं बात कर रहा हूँ रशिया, ईरान, चाइना और नॉर्थ कोरिया। देखिए सिग्निफिकेंस क्या है? रशिया की पॉपुलेशन है 13 करोड़ एंड इट्स एरिया इज़ 7 टाइम्स ग्रेटर देन इंडिया। मतलब आप सोच लीजिए इंडिया की पॉपुलेशन का 1/10 भाग है एंड इट्स हैविंग द लैंड मास 7 टाइम्स ग्रेटर देन इंडिया। उसके पास फ्यूल, फूड और फर्टिलाइज़र है, न्यूक्लियर वेपन्स भी है, ठीक है? रशिया के पास सब टेक्नोलॉजी है दैट कैन मैच अमेरिका। ओके, उनकी इकोनॉमी की साइज़ 2 ट्रिलियन है। इकोनॉमिकली वो थोड़ा-सा छोटा है, बाकी इट इज़ रशिया का बहुत बड़ा क्लॉट है इंटरनेशनल स्टेज पे। दिखता नहीं है क्योंकि अमेरिकन मीडिया उसको डाउन प्ले करता है, क्योंकि अमेरिका के पास उसका मीडिया है, वो नैरेटिव चलाता है। जो सही बात है वो बता रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स के साथ। और रशिया के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है इन द वर्ल्ड, अमेरिका से भी ज्यादा ही है। अगर अमेरिका के पास 5,900 है तो रशिया के पास 6,500 है, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है ईरान। और मैंने ये भी बता दिया कि रशिया एक एनर्जी प्रोड्यूसर है, एनर्जी एक्सपोर्टर है, न्यूक्लियर मटेरियल्स में सबसे ज्यादा है उसके पास फूड ग्रेन्स है, फर्टिलाइजर है, टेक्नोलॉजी सब कुछ है। नेक्स्ट कमिंग ईरान। ईरान is close to achieving the nuclear power status. उनके पास 90% enriched यूरेनियम आ चुका है, ठीक है? और आपने देखा है कि कैसे कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका ने जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर है कासिम सुलेमानी, उनको मरवा दिया गया था। उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है मोहसिन फखरुजादे, उनको भी एक क्लिनिकली मारा गया था, मतलब रिमोटली मारा गया था। बहुत ही क्लिनिकल ऑपरेशन था। और आपने देखा कि कैसे इब्राहिम रईसी और उनकी सारी कैबिनेट एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए, ठीक है? और ईरान इज एन एनर्जी एक्सपोर्टर एज वेल। उसका करार हो गया 25 साल तक। 3 साल पहले उनका करार हुआ था चाइना के साथ, ठीक है? 25 साल के लिए $400 बिलियन के लिए। और अभी उनका करार हुआ है रशिया के साथ, और उन्होंने 20 साल का डिफेंस पार्टनरशिप उन्होंने साइन कर दिया, ठीक है? मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि आपको समझना ज़रूरी है, ये कॉन्टेक्स्ट में किस हिसाब से बोल रहा हूँ। नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर है, आपको उनके बारे में मालूम है कि कब कुछ कर दे। इवन यूएस इज अनप्रेडिक्टेबल, यूएस भी डरता है उनसे, क्योंकि उसके पास जो मिसाइल्स हैं, they are capable of reaching American shores as well. Second, अमेरिका के एलाइज है जो जापान और साउथ कोरिया, वो इनसे थर-थर काँपते हैं। थर्ड, इनके पास सबसे बड़ी मिलिट्री है, मतलब 1 मिलियन रिजर्व फोर्स है इनके पास।
1 से 1.1 मिलियन कुछ होना चाहिए। इनके पास भी बोलते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स है, जो इन्होंने पाकिस्तान से लिए हैं। इन एक्सचेंज जो पाकिस्तान की मिसाइल्स है, उसकी जो डिजाइन एंड एवरीथिंग नॉर्थ कोरिया ने दी है, और पाकिस्तान ने उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी है। इन्होंने टेस्टिंग नहीं किया अभी तक, बाकी सब इनके पास सब डिलीवरी सिस्टम सब है। अब फोर्थ, और इन ये तीनों नेशंस आर बीइंग सैंक्शनड बाय द वेस्ट, जिसमें अमेरिका, नेटो, G7, फाइव आईज, जो भी आप समझ लीजिए, इनके जो वर्ल्ड ऑर्डर है। रशिया को तो सबसे ज्यादा सैंक्शंस करके रखा है, 24,101 सैंक्शंस लगा के रखे हैं इन्होंने। अब बात करता हूँ चाइना की। जब मैंने हमेशा बोला है कि चाइना इज अ फेवरेट वेन एवर डेमोक्रेट्स इन पावर, एंड दे टर्न इनटू एन एडवर्सरी वेन एवर रिपब्लिकन्स आर इन पावर। क्योंकि डेमोक्रेट्स क्यों इनको फेवर करते हैं? क्योंकि डेमोक्रेट्स की जो बैकबोन है, वो है उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। उसके अंदर उनकी टेक कंपनीज है, उनके मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स है, हेज फंड्स है, मीडिया कंपनीज है, सब लोग हैं। दे आर हुँ, एक्चुअली वर्चुअली रूलिंग अमेरिका, एंड हुँ, इन कंपनीज का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट चाइना में। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही बाइडेन निकलने से पहले उन्होंने अपने सन हंटर बाइडेन को इम्यूनिटी दे दी। उन्होंने अपने पॉसिबली अपने बहनों को भी और वाइफ को भी उन्होंने इम्यूनिटी दे दी। ठीक है? तो ऐसा है कि उनको मालूम था कि ट्रम्प आते ही कोई ना कोई केसेस खोलेंगे, और जैसे भी ट्रम्प ने भी बोल दिया कि वो रिवर्स करेंगे सारे ऑर्डर्स जो बाइडेन ने दिए हैं। क्योंकि बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इट वाज नॉट फेवरिंग अमेरिका, इट वाज फेवरिंग अमेरिकन कॉर्पोरेट्स हु आर इन्वेस्टेड इन चाइना। तो इसके हिसाब से आपने देखा कि चाइनीज वायरस से जो हुँ, अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 1.3 मिलियन अमेरिकन डाइड, मतलब 13 लाख लोग मरे थे। और जो वायरस बताया जाता है वो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से निकला था। उसके बाद भी बाइडेन ने कुछ किया नहीं है। ठीक है, लोगों को समझ में आ गया। अब चाइना के ऊपर ट्रम्प ने बोला है कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं, और आपने देखा कि कैसे चाइना मान भी गया। ट्रम्प ने हुँ, सीधा बोला है कि अगर आपको टिकटॉक आपको चाहिए, इट विल बी अ वर्थलेस। अगर ये यूएस के पास रहा, इट विल बी अ ट्रिलियन डॉलर हुँ, वेंचर। तो अब मेरे हिसाब से इलॉन मस्क खरीदने वाला है टिकटॉक को। मैं चाइना की बात इसके लिए कर रहा हूँ, चाइना इज द लार्जेस्ट एनर्जी इंपोर्टर। उसका करार किया हुआ है ईरान के साथ, उसका करार किया हुआ है रशिया के साथ। ठीक है? एंड इट सीक्रेटली सपोर्ट्स नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया के बारे में एक और एक चीज है कि उसके सोल्जर्स रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया के थ्रू लड़ने चाह चुके हैं। ईरान अपने ड्रोन्स रशिया को दे चुका है टू फाइट अगेंस्ट यूक्रेन। ठीक है? और रशिया अपनी जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, सुकोई 35, वो ईरान को दे रहा है। तो हुँ, एक तरह से क्लोज निक्ट एक्सिस फॉर्म हो गया। जी, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली, एनर्जी सप्लाईज, कॉर्पोरेशन सब जगह से फॉर्म हो चुका है, डिक्लाइड नहीं हुआ है। मैंने इस चीज का इसके लिए ताना बाना दिया आप सबको, आप समझ जाइए वर्ल्ड के अंदर ये सबसे बड़ा थ्रेट है। रशिया, चाइना, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, जिसके अंदर चाइना के, और आपने देखा है कि चाइना हमारे लिए भी कितना बड़ा थ्रेट है। उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। वो आपने ये भी देखा है कि बांग्लादेश के अंदर कल पाकिस्तान के जो आईएसआई चीफ है असीम मलिक, वो जाके मिलके भी आए थे उनके। और 130 किलोमीटर दूर वहां पे उन्होंने जो रोहिंग्या मिलिटेंट्स हैं, इन लोगों को जो ट्रेनिंग आईएसआई दे रहा था, उनको वहां पे स्टेशन कर दिया गया। पाकिस्तान इसके लिए करना चाहता है कि वहां पे वो बांग्लादेश के साथ मिलके भारत के अंदर जो भी इलीगल काम है वो चालू करवाना चाहता है, जिससे उसकी फंडिंग हो जाए। क्योंकि दोनों देशन कंगले हो चुके हैं, भिखारी हो चुके हैं। ठीक है? तो उनको चाहिए वहां पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स का आपने देखा कि अंडमान में जैसे हमने 36,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा, फिर इलीगल वेपन सेल्स। और आपको ये भी मालूम है कि चित्तगोंग पोर्ट पे 2 कंसाइनमेंट आ चुके हैं पाकिस्तान के, जहां पे मिलिट्री कंसाइनमेंट्स बताया जा रहा है। और आपको ये भी मालूम है कि बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो चाइना जाके गए थे। चाइना ने इन प्रिंसिपल जो उनका जो कर्ज है, जो उनका मोरेटोरियम था 20 साल में देने का, वो एक्सटेंड करके 30 साल कर दिया है। और उनका जो इंटरेस्ट रेट था 3%, उसको 1% कर दिया।
तो एक हुँ, तरह से, और यही चीज के लिए अप्रैल में खालिदा जिया बेगम, शेख हसीना गई थी उस समय, सॉरी, तो वो फैसिलिटी चाइना ने नहीं दिया। और आपने देखा है कि कैसे चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट दे रहा है। मैं अब ये बिल्कुल। बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इसके लिए बता रहा हूँ, आज का टॉपिक ही यही है कि यूनाइटेड स्टेट्स इन लोगों को काउंटर कैसे करेगा, सबसे बड़ी बात एब्सोल्युटली है। यही सवाल यही था कि आप कैसे काउंटर करेगा ये जो एक्सेस रेडी हो रहा है, क्या कर पाएँगे डोनाल्ड ट्रम्प इसको काउंटर देखिए, करने में? मैं वहीं पे आ रहा हूँ। ये ताना-बाना सब लोगों को इसके लिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपने देखा है कि यूरोपियन यूनियन अभी खफ़ा है डोनाल्ड ट्रम्प से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया है कि आप 2% नहीं, 5% अपना अपना मिलिट्री स्पेंडिंग करना पड़ेगा आपको, अगर नेटो को रखना है। डोनाल्ड ट्रम्प ने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से अपने आप को अलग कर दिया, डब्ल्यूएचओ से अलग कर दिया। वो बोल रहे हैं कि हम $500 मिलियन क्यों दें? हमारी पॉपुलेशन है 33 करोड़। चाइना 39 मिलियन देता है, उसकी पॉपुलेशन है 140 करोड़। ठीक है? और मतलब डोनाल्ड ट्रम्प इज़ टॉकिंग लाइक अ प्योर बिज़नेसमैन। आपको ये चाहिए तो आपको हमको इसका कॉस्ट देना पड़ेगा। अमेरिका आपका कॉस्ट नहीं ले सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प इज़ वेरी राइट, उसको भी अपने देश चलाना है, उसका भी डेब्ट बढ़ रहा है, हम सब बोल रहे हैं। वो चाइना जैसा नहीं करना चाहता अपनी इकोनॉमी। चाइना का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है 360%। यूएस का ऑलरेडी 125-130% पहुँच गया है। ठीक है? तो डोनाल्ड ट्रम्प नोज़, तो वो उसने इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी भी बनाया। वहाँ पे वो ट्रिम करने वाले हैं, अपने जितने भी अननेसेसरी ब्यूरोक्रेट्स हैं जो काम नहीं करते, ही इज़ गोइंग टू फायर देम। ठीक है? मैं ये इसके लिए बता रहा हूँ कि यूरोप ऑलरेडी खफा है। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है, वो अ, उर्सुला वॉन डोरेन, आई एम नॉट एबल टू स्पेल इट राइट, वो अभी आने वाली है इंडिया। उसको चाहिए इंडिया से कोऑपरेशन। ठीक है? एंड हुँ, सेकंड, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूएस के इस ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में कौन-सा कंट्री वेरी मच इम्पोर्टेंट है टू काउंटर द एक्सेस, टू बैलेंस दिस एक्सेस? इट इज़ ओनली इंडिया। दैट इज़ द रीज़न जयशंकर साहब को उन्होंने फ्रंट रो में बताया था। मैंने हमेशा आपको बताया था कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प आएँगे, क्वाड को री-एनर्जाइज़ किया जाएगा। वो हो हुँ, चुका है। और फर्स्ट मीटिंग मार्को रूबियो की, जो उधर के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको फॉरेन सेक्रेटरी बोला जाता है या हुँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला जाता है। ही हैड विद जयशंकर। और भारत ने भी बोल दिया है, वी विल कट टैरिफ्स ऑन अमेरिकन इंपोर्ट्स एंड वी विल बाय मोर फ्रॉम अमेरिका। जो भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो एड्रेस करने वाले हैं, और इलीगल इमिग्रेशन जो इंडिया से हो रहा है उसको भी बंद होगा। ठीक है? तो यहीं पे प्रॉब्लम है, जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स जा रहे हैं यूएस में, उन लोगों को ही तकलीफ है, बाकी किसी को कोई तकलीफ नहीं है। जो ये न्यूज़ चैनल्स बताते जा रहे हैं कि ट्रम्प के आने से खराब होगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रम्प ने क्या बोला है कल सऊदी अरेबिया को, कि आप तेल के दाम घटाइए, उसको $40 तक लेके आइए। $40 तक लेके आओगे तो इमीडिएटली ये रशिया यूक्रेन वॉर बंद हो जाएगा। ठीक है? उन्होंने चाइना को भी बोल दिया कि आप चाहो तो यूक्रेन वॉर बंद करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ही ज़्यादा एनर्जी ले रहे हो, जिसके कारण रशिया ये वॉर कर रहा है। और उन्होंने रशिया को भी बोल दिया कि पुतिन साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो वो टर्म्स ले कर रहे हैं। वो एक तरह से पीस मेकर बन रहे हैं। और आपने देखा क्या हुआ मिडल ईस्ट में, हमास और इज़राइल। इज़राइल के बीच में इमीडिएटली सीज़ फायर हो गया। जो काम बाइडेन कर नहीं पाए थे, ट्रम्प ने बोला मेरे आने से पहले अगर नहीं किया तो आप लोगों के ऊपर तकलीफ आ जाएगी, मैं बरस जाऊँगा। तो ये होता है पावर प्ले बीइंग यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। तो अब वो हुँ, यूक्रेन वॉर बंद करेंगे। अब मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर तेल के दाम गिरते हैं, तो किसको हुँ, फ़ायदा होता है? किसको फ़ायदा होता है? आज $75 है, आप समझ लीजिए, आज $40 हो जी, जाता है तो किसको फ़ायदा होता है? भारत को होगा। भारत जी। 87% ऑफ द एनर्जी नीड्स एग्ज़ैक्टली इम्पोर्ट क्रूड करता है। ऑयल लेता है उसको वो सब करके यहाँ से इन इन्फ्लेशन रिफाइन कूल डाउन करके होगा। जी, इट विल हेल्प द कंट्रीज़ लाइक इंडिया, और इट विल हेल्प कंट्रीज़ लाइक इवन चाइना एंड इवन यूरोप। तो ये हुँ, बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये चीज़ है कि रशिया जो अपना वॉर फ्यूल कर रहा है ड्यू टू दिस एनर्जी सप्लाइज़, उसके ऊपर उन्होंने टारगेट करना चालू कर दिया है, और रशिया को बोल हुँ, दिया ही वांट्स टू एंड द यूक्रेन वॉर इमीडिएटली। और वो उसका उनका फोकस नेक्स्ट कुछ दिनों में वो ही होने वाला है। तो यहाँ पे इंडिया को भी उन्होंने समझाया होगा, कुछ ना कुछ बातचीत हुई होगी। ठीक है?
हुँ, इंडिया हुँ, के जो नरेंद्र मोदी है, उनका जो इक्वेशन है, डोनाल्ड ट्रम्प के साथ भी अच्छा है, पुतिन के साथ भी अच्छा है। तो अच्छा। इंडिया एक बैलेंसिंग एक्ट कर सकता है, बिकॉज़ इंडिया का जो मेजॉरिटी मिलिट्री सप्लाइज़ है, वो रशिया से आता है और हुँ, रशिया से हम एस-400 सिस्टम भी ले रहे हैं और अमेरिका अपने फाइटर जेट्स देने को तैयार है। ये और भारत के ऊपर उन्होंने कैसा सैंक्शंस भी नहीं लगाए थे। ओनली 2 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जिनके पास रशियन वेपनरी भी है और अमेरिका उनको वेपन्स भी सप्लाई करने कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है। वो है टर्की और सेकंड है इंडिया, ठीक है? और देखिए एक चीज़ है, भारत और रशिया के बीच में लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप है। तो हुँ, भारत एक तरह से एक इम्पोर्टेंट की प्लेयर है, अगर कोई मैसेज पुतिन को भेजना है ट्रम्प के द्वारा। सेकंड आता है ईरान। आपको मालूम है ईरान और इंडिया के बीच में चाबार जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ईरान से भी हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, ठीक है? हुँ, हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं और वो हम उनसे तेल भी लेते हैं जिसका सेटलमेंट हम रुपीज़ में कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है कि आप डीडॉलराइज़ करोगे तो हम आपको 100% टैरिफ लगा दें। तो भारत ने यही बोला आप इनके ऊपर सैंक्शन हटा दीजिए, हम डॉलर में कर देंगे। सैंक्शन तो आप लोगों ने किया है। ठीक है? हुँ, उसको डिप्लोमैटिकली टैकल किया है और ईरान के जो लीडर्स हैं, उनके साथ भारत के रिलेशंस भी अच्छे हैं। भारत ने बहुत ही डिप्लोमैटिकली उनको मेंटेन किया है विद इंप्रूविंग इट टाइज विद इज़राइल और साथ में उन्होंने इरानियन लीडरशिप के साथ भी दे हैव मेंटेन्ड द टाइज इकोनॉमिकली। बाकी कुछ नहीं हुआ, इकोनॉमिकली ज़रूर है। इज़राइल के साथ हमारा टेक्नोलॉजिकल एंड मिलिट्री टाइज है। और इकोनॉमिक भी है। ठीक है? द ओनली कंट्री व्हिच कैन स्पीक बोथ टू इज़राइल एंड ईरान, जिनके अंदर एक तरह से वो बातचीत कर सकते हैं दोनों तरफ, इट इज़ इंडिया। ठीक है? अब नाउ कमिंग टू नॉर्थ कोरिया। आपने सुना होगा कि कुछ 1 महीने पहले इंडिया ने नॉर्थ कोरिया में अपनी एम्बेसी खोल दी है। जो कोविड टाइम पे बंद कर दी थी, ठीक है? जी, कहीं कहीं न कहीं ये रिलेशन डेवलपिंग रिलेशन है और मुझे मालूम है कि जिस हिसाब से नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बीच में जो प्रोग्राम चलते हैं, सीक्रेट क्लैंडस्टाइन प्रोग्राम चल रहे हैं, तो इंडिया भी चाहेगा कि वो कोऑपरेशन थोड़ा कम हो। तो इसके कारण दे विल बी एंगेजिंग विद द नॉर्थ कोरियन लीडरशिप और नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं, किम किम जो भी है वो किम बुंग उन कुछ भी है, ठीक है? उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है पुतिन के साथ, ठीक है? आपने देखा कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द यूक्रेन वॉर आल्सो। तो इंडिया एक तरह से काम कर सकता है वो टेम्पर्स, वो एक तरह से मैसेज भेज सकता है। वहाँ पे हुँ, एम्बेसी खोली है भारत ने और एक तरह जी, से उनकी डिप्लोमेसी चल रही है एट द वर्ल्ड लेवल टू हुँ, डिफ्यूज एनी पॉसिबल टेंशन्स इन फ्यूचर, ठीक है? एक चीज़ बता देता हूँ कि साउथ कोरिया की सबसे लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग फर्म है, वो थोड़े दिन पहले भारत में आई थी और उन्होंने बोला है कि हम 30 साल में बहुत सारे शिप्स बनाने वाले हैं। तो हुँ, ये भी चीज़ है कि भारत का इकोनॉमिक टाइज़ नॉर्थ के साथ भी है, साउथ के साथ भी है, ठीक है? तो इसका ये कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि भारत की डिप्लोमेसी हर जगह चल रही है। ऐसी चली कि तालिबान जिसको बोला जाता था कि वो पाकिस्तान का एलाई है, वो आज भारत को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? अब बात बिल करता हूँ चाइना की। चाइना जी, इस चीज़ में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन एंड ओनली एनिमी है। इनके साथ कभी भी हम जो सीसीपी इन द ओरिजिनल फॉर्म वो भारत को कभी ऊपर आने नहीं देगा। द बेस्ट थिंग इज़ वी कैन होप फॉर अ पीस विद चाइना इज़ व्हेन चाइना का विघटन हो जाए। वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब हो जाए कि उन लोग वहाँ पे वापस एक तियानमेन स्क्वायर जैसा एक राइट्स चालू हो और सडनली वो सोवियत स्टाइल कोलैप्स हो सकता है। इसकी आशंका कुछ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने पिछले महीने या 4-5 महीने पहले की थी, जो बात मैंने 2 साल पहले बोल दी थी। सोवियत स्टाइल कोलैप्स ऑफ चाइना क्योंकि मैंने इसके लिए बताया था कि चाइना का जो डेब्ट टू जीडीपी है, वो 2019 में 300% है। मतलब आप $3 दोगे तब इंक्रीमेंटल $1 ऑफ जीडीपी बनेगा। भारत का हुँ, डेब्ट टू जीडीपी अराउंड 80% है, ठीक है? मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट में दे रहा हूँ। मतलब जी, आप भारत लिमिटेड रिसोर्स से भी अपनी जीडीपी में इंक्रीमेंट कर सकता है। सेकंड जी, चाइना इज़ बेसिकली एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। आपको मालूम है कि यूएस अभी उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिएगा।
तो किसको फायदा होगा? वो फायदा होगा इंडिया को। और आपने देखा है कि कैसे फॉक्सकॉन के जो एम्प्लॉइज है, चाइनीज एम्प्लॉइज जो इंडिया में काम कर रहे थे, उनको बोला गया आप इमीडिएटली चाइना आ जाओ। और फॉक्सकॉन जो अपने चाइनीज एम्प्लॉइज को इंडिया भेजना चाहता था, उनको भी मना कर दिया गया। वहां पे जो क्रिटिकल इक्विपमेंट है, वो चाइना ने साइलेंटली रोक दिया। तो चाइना हर टाइप की कोशिश कर रहा है जिससे वो इंडिया को परेशान कर सके। अभी जो बांग्लादेश के अंदर भी है, वहां पे जो बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान का एक्सेस, ये ऐसे ही फॉर्म हुआ है ताकि भारत को ट्रबल किया जा सके। इट इज नॉट अ टू फ्रंट वॉर एनी मोर, इट इज अ ट्राइंगुलर फ्रंट। आपकी पूरी बॉर्डर पे इन लोगों ने आप लोगों को आपको एंगेज करना है। और हमें एक चीज ये है कि दैट्स वाई हम ब्रह्मोस मिसाइल अभी इंडोनेशिया को दे रहे हैं। हमने फिलीपाइंस को दे दिया है, हमने अभी वियतनाम को दिया है। और और अमर जी ये भी सोचिए कि फिलीपाइंस $1 बिलियन की एडिशनल वेपनरी मांग रहा है भारत से। तो ये तरह से आपको लग रहा है कि भारत जो एक्सटर्नल चीजें जो कर रहा है, कि वो एक तरह से ब्रह्मोस जो रशिया से थ्रू हमने डेवलप की है, उसको रख के हम चाइना को भी कंटेन कर रहे हैं। ओके, हम एक बैलेंसिंग पावर एक्ट भी कर रहे हैं, हम अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ा रहे हैं। तो हुँ, इंडिया इज अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट कैन मैच चाइना इन स्केल। मतलब उनके पास 140 करोड़ है तो हमारे पास भी 140 करोड़ है। अगर चाइना का अगर आप देखें तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो कोस्टल साइड में रहती है, जो वेस्टर्न साइड में कोई नहीं रहता। 32% ऑफ द चाइनीज लैंड में 96% ऑफ द पॉपुलेशन रहती है। आज भारत के पास सिस्टम्स ऐसे हैं दैट दे कैन डायरेक्टली हिट ऑल द सिटीज दैट। अगर चाइना ने कभी मस्ती की, वी हैव द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी टू फायर फ्रॉम एयर, फ्रॉम लैंड, फ्रॉम सी एज वेल। तो चाइना डरा हुआ है। इसके लिए उसने डी एस्केलेशन बॉर्डर पे एग्री किया। वो डिसएंगेज नहीं हुआ है, वहां पे उसने मस्ती चालू करके रखी है। एब्सोल्यूटली। ठीक है। और भारत ने भी अभी क्या किया, उन्होंने बोला है कि हम इंटीग्रेटेड ट्रूप, हम इंटीग्रेटेड बैटल ट्रूप्स उधर डाल के रखेंगे। इंडिया भी रेडी है। ठीक है, फेंसिंग चल रहा है बांग्लादेश बॉर्डर पे। पाकिस्तान को तो हमने ऑलरेडी बोल रहे हैं कि अब पीओजे के ले लेंगे। चाइना के साथ ऑलरेडी उस बॉर्डर रोड्स में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो एवरी थ्रेट इज एन अपॉर्चुनिटी। भारतीय सरकार यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। आई शुड कॉम्प्लीमेंट दैट कि बहुत दिनों बाद जागी है, बट एटलीस्ट बेटर लेट देन नेवर। तो मैं एब्सोल्युटली। यहाँ मैं यहाँ पे इस डिस्कशन का प्राइमेसी यही था कि भारत का जो इम्पोर्टेंट रोल है जियोपॉलिटिकली, वो देखने की बात है, क्योंकि यूएस का रोल डिमिनिश हो रहा है। उनका जी, रोल मिडिल ईस्ट में भी डिमिनिश हो रहा है। अभी आपने देखा है कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट उन्होंने ओवरसीज कॉल उन्होंने किसको किया? उन्होंने किया मोहम्मद बिन सलमान को, सऊदी अरेबिया के। और सऊदी अरेबिया ने बोल दिया हम $600 बिलियन आपके यूएस ट्रेजरी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। सोचिए, $1.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और उनका पूरा रिजर्व अगर यूएस में आ रहा है, तो आप समझ जाइए क्या होता है। और सऊदी अरेबिया ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हम तेल के दाम कम करेंगे, तो वहां पे वो रशियन इन्फ्लुएंस को काउंटर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने पुराने एलाइज जो जिनके साथ बाइडेन ने अपने रिश्ते बिगाड़ के रखे हैं, उनके साथ वापस वो टाइज को बढ़ा रहे हैं। वो भारत है, बिल्कुल। फर्स्ट फर्स्ट उसमें भारत को रखा, फिर उन्होंने सऊदी अरेबिया को सऊदी रखा। अरेबिया। और ऐसा है, उन्होंने तो कनाडा को बोल दिया है कि आप हमारे अंदर मिल जाएंगे। कल ही बोला है वापस वर्ल्ड इकोनॉमिक बिल्कुल, फोरम में। उनको बोल दिया कि हमको आपके कार्स नहीं चाहिए, हमको आपके ऑयल नहीं चाहिए, आपके गैस नहीं चाहिए, आपका वुड नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत कुछ है। और वो बोल दिया हम अपनी अनाई पे ड्रिल करके हम लोगों को बेचेंगे। और चाइना के पास है नहीं, चाइना को भी बोल दिया तुम इंपोर्ट करते हो, हमारे पास है। तो ये एक तरह से अमेरिका अपनी आपकी दादागिरी बता रहा है, एक्सेप्शनलिज्म, जो हीगेमनी, जो भी वर्ड आप यूज करते हो। तो जी, एक तरह से इकोनॉमिक मैं डिक्टेटरशिप है। कहीं तो बिल्कुल। एक तरह से एम्परर ट्रम्प की ट्रम्प मोनार्की, आप जो भी बात करना है आप कर सकते हैं। ट्रम्प अपनी तरह से वो इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस दे रहे हैं। और आपने देखा है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में मिलिट्री स्पेस पार्टनरशिप हो रही है। हाँ, इसमें अमेरिकन कंपनीज को ज्यादा फायदा है इंडियन कंपनी से, पर ठीक है, हो रही है। मैं ये भी बता जी, रहा हूँ कि लेट्स अंडरस्टैंड, अमेरिका पार्टनरशिप तभी करता है जब उसको ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, ये हमें वो भी समझने की बात है। और आपने ये भी देखा है कि कैसे अब क्वाड को रिवाइव किया जा रहा है।
और चाइना को भी बोल दिया जा रहा है कि अब देखिए चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट को उधर बुलाया, उधर उनको बोल के उनके सामने ही बोल रहे हैं कि हम पनामा कनाल को ले लेंगे क्योंकि चाइना का इंटरफेरेंस ज्यादा है। हुँ, सोचिए ऐसी बेइज्जती कौन करता है, मतलब बुला के बिल्कुल। बेइज्जती कर दिया। हुँ, कनाडा के जो प्रेसिडेंट है उनको गवर्नर बोल दिया। बेंजामिन नेतन्याहू का पुराना वीडियो रिलीज कर दिया जिसमें उनकी भी इज्जत उतार दी। मतलब जो भी अगर उनकी बात नहीं मान रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से वो सब चीज कर रहे हैं। विवेक रामास्वामी अपने आप ही छोड़ के चले गए, वो ज्यादा बात कर रहे थे तब। इलॉन मस्क को भी उन्होंने सीधा कर दिया है सैम ऑल्टमैन के अंदर $500 बिलियन इन्वेस्टमेंट करके। ठीक है, तो ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। सब लोग जो बता रहे थे कि ट्रंप ऐसा कर देगा, ट्रंप इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, और इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी में इंडिया एक स्ट्रेटेजिक अलाई है। उनका स्ट्रेटेजिक अलाई इसराइल रहेगा, उनका स्ट्रेटेजिक अलाई सऊदी अरेबिया रहेगा। नेटो तो ऐसे ही आना है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो हुँ, तो मतलब वो रोते बिलखते वो सब आएंगे, वो रोएंगे भी, गाली भी देंगे, लास्ट में यूएस के पास जाएंगे क्योंकि डेमोक्रेसी है ना, वो तो रो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाली भी दे सकते हैं, पर लास्ट में बिल्कुल। आना ही है। और आपने देखा कि जापान के साथ भी उनका रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहा है। तो सब जगह से काउंटर किया जाएगा। और इस सब में बिल्कुल। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है इन द इंडो पैसिफिक, इट इज इंडिया। और मिडिल ईस्ट में रहेंगे सऊदी अरेबिया एंड इसराइल, और साउथ चाइना सी में साउथ कोरिया और जापान। ठीक है, तो ट्रम्प एक तरह से अमेरिका का जो सुपर पावर स्टेटस है वो इन कंट्रीज के अगेंस्ट डिप्लॉय करेंगे थ्रू एनी मीन्स। बातचीत से हो सकता है तो पहले बातचीत ही ट्राई करेंगे। जैसे उन्होंने बोल दिया पुतिन को, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि ट्रम्प का जो बेसिक सपोर्टर है वो हुँ, बाइबल रीडिंग सपोर्टर बेस है। ठीक है, और रशिया भी एक क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स कंट्री है। तो कभी नहीं चाहेंगे कि देयर शुड बी एनी डिफरेंसेस बिटवीन रशिया एंड अमेरिका, क्योंकि दे जी, दे फॉलो द सेम फेथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो डील स्ट्राइक कर लेंगे, और अगर नहीं हुआ तो जी, कहीं वो इन्वॉल्वमेंट करेंगे इंडिया का। जी। बस इतना ही बता रहा हूँ। बिल्कुल और अब देखेंगे आगे क्या कुछ हमें देखने के लिए मिलेगा इस हवाले से और उस पर हम आगे बातचीत करेंगे। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत, जय सिया राम। जय श्री राम।